तो यहाँ पर टोटल 70 प्लस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 97.5 टू 99.3 डिग्री फ़ारेनहीट। इनकेस सेल्सियस में पूछा जाता है तो 36.5 टू 37.4 डिग्री सेल्सियस, 97.5 से 99.3 डिग्री फ़ारेनहीट में रहेगा। सेल्सियस में आता है तो 36.5 से लेकर 37.4 तक है जो सेल्सियस में रहेगा। डिग्री जो रेक्टल और अंडर आर्म या फिर ओरल टेम्परेचर लिया जाता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो भी आपको याद रखना है। 0.5 या फिर 1 तक का डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट आया था ओआरएस से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन। तो ओआरएस के कंटेंट में एक्सेप्ट पूछा था। तो ओआरएस के जो बेसिक कंटेंट है वो क्या है, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स। तो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 18 दिन तक। नेक्स्ट इज ताजमहल इज सिचुएटेड एट। तो सभी को पता है ताजमहल कहाँ पर है, आगरा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इज अर्जुन अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। ऑप्शन में है आर्ट, स्पोर्ट, डांस या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन अवार्ड है, किस फील्ड से रिलेट करता है, दिया जाता है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की तरफ से, वो क्या है, अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट आया था विटामिन बी 1 डेफिशिएंसी और थायमिन डेफिशिएंसी। तो विटामिन बी 1 की कमी के कारण कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो वो है बेरी। नेक्स्ट आया था मीजल्स वैक्सीन इज गिवन बाय विच रूट। तो मीजल्स वैक्सीन को देने के लिए जो रूट यूज किया जाता है वो क्या है, इंट्रामस्कुलर रूट। नेक्स्ट है आफ्टर एनी काइंड ऑफ डिसीज विच इम्यूनिटी डेवलप। कोई भी डिसीज होती है उसके बाद जो इम्यूनिटी बनती है वो किस तरीके की इम्यूनिटी है, वो पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज मेडिसिन यूज्ड फॉर इन्फ्लुएंजा। तो एक्चुअल में जो मेडिसिन यूज की जाती है इन्फ्लुएंजा ट्रीटमेंट के लिए वो क्या है, ओसेल्टामविर और टेमीफ्लू। बट यदि आपको ऑप्शन में नहीं आया है तो एसाइक्लोविर को भी आप मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक एंटीवायरल मेडिसिन है। यदि आपको ओसेल्टामविर ऑप्शन में है तो आपको इसको मार्क करना है, बट यदि नहीं रहा हो तो आप एसाइक्लोविर को मार्क कर सकते हैं। ये भी एक एंटीवायरल मेडिसिन है जो इन्फ्लुएंजा ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। नेक्स्ट इज हु डेवलप्ड द एक्सरे मशीन। तो एक्सरे मशीन को किसने बनाया था, फर्स्ट टाइम किसने बनाया था, तो प्रोफेसर विलियम रॉन्गटन ने है जो एक्सरे मशीन को बनाया था पहली बार। ये क्वेश्चन भी आया था आपके लिए। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो एएनएम स्टाफ नर्स सभी के जीएनएम वालों के मिक्सअप क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एएनएम वालों ने भेजे, कुछ जीएनएम वालों ने। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन है जो यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आया था बीसीजी वैक्सीन इज गिवन बाय विच रूट। तो बीसीजी वैक्सीन है कौन से रूट से दी जाती है, तो सभी को पता है कि एक ओनली वैक्सीन बीसीजी है जो इंट्राडर्मल रूट के थ्रू दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए एट द बर्थ। नेक्स्ट रोटा वायरस वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट फॉर। तो रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है डायरिया प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट है विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज। तो विटामिन ए की कमी के कारण जो प्रॉब्लम होती है वो है जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस और अदर प्रॉब्लम्स भी होती है, बट ऑप्शन में यही रही हो तो यहाँ पर आंसर हम कर सकते हैं जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है ओपीवी इज विच टाइप ऑफ वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन है जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आया था वर्निक सिजोसा। वर्निक सिजोसा क्या है, इट इज द वैक्सी वाइट सब्सटेंस फाउंड कोटिंग द स्किन ऑफ न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबीज। तो जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनकी पूरी स्किन पर एक वाइट चीज टाइप का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वैक्स जैसे, वो क्या कहलाता है, वर्निक सिजोसा। नेक्स्ट व्हाट इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। तो एफएचआर जो नॉर्मल होती है उसकी अप्रोक्सीमेट रेंज होती है 140 से 160 बीट पर मिनट। 140 टू 160 बीट पर मिनट क्या है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है। नेक्स्ट है सुनीता लाक्रा इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट। तो सुनीता लाक्रा है जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है, तो ये किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं, खेल से, तो रिलेट करती हैं हॉकी से। और एट प्रेजेंट क्या है, इंडियन हॉकी जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम है उसकी क्या है, कैप्टन है सुनीता लाक्रा। नेक्स्ट इज प्रेजेंट ऑफ बटॉक्स एट टाइम ऑफ लेबर इज नोन एज। व्हाट इज द आइडियल प्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। प्रेजेंटेशन पूछा था तो बटॉक प्रेजेंट रहे लेबर के टाइम पर डाउन साइड, तो किस कैटेगरी का प्रेजेंटेशन है, तो वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो विश्व
हृदय दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं हम 29 सितंबर को। नेक्स्ट इज क्राउनिंग अकर्स इन विच स्टेज ऑफ लेबर। तो क्राउनिंग है जो किस स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलती है? देखने को मिलती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट इज मेडिसिन गिवन फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो कौन सी है? तो वो है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मिडवाइफ डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल मिडवाइफ या फिर दाई जो गांव में उनको हम हिंदी में दाई कह सकते हैं। इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 मई को। हम हर साल 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है क्विकनिंग अकर्स इन विच ट्राइमेस्टर। क्विकनिंग जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट है मदर को फील होता है 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, तो ये किस ट्राइमेस्टर में होता है? तो ये होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो हम हर साल अंतरराष्ट्रीय नर्सेस दिवस कब मनाते हैं? 12 मई को। नेक्स्ट इज फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर इज नोन एज। तो पहला फीटल मूवमेंट जो मदर को फील होता है वो क्या कहलाता है? क्विकनिंग। नेक्स्ट इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 का जो केमिकल नाम है वो क्या है? तो वो है साइनोकोबाल्मिन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C के लिए, थायमिन विटामिन B1 के लिए, साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रन। तो लेस देन 2 ईयर एज ग्रुप के बच्चों में जो IM इंजेक्शन दिया जाता है ये दिया जाता है वास्टस लैटरलिस मसल्स में। तो चिल्ड्रन से यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर एज नहीं बताई है, तो क्या होगा? वास्टस लैटरलिस। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ स्लीप या फिर नींद कम आना। तो उसके लिए क्या टर्म यूज किया गया है? तो वो है इंसोम्निया। नेक्स्ट इज जेस्टेशनल डायबिटीज अकर इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो जेस्टेशनल डायबिटीज है स्पेशली प्रेगनेंसी में ही होती है, तो ये 24 से 28 वीक ऑफ जेस्टेशन में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट एट द टाइम ऑफ माउथ केयर। किसी बेहोश मरीज की, अनकॉन्शियस पेशेंट की आप ओरल केयर कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे? ऑप्शन में लिथोटॉमी, लेटरल, लेफ्ट लेटरल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो बेस्ट पोजीशन देंगे किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट की माउथ केयर के लिए, ओरल केयर के लिए, तो वो देंगे हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ताकि एस्पिरेशन है जो ना हो सके। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सी लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट आया था कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड। तो टाइफाइड है जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट है जो एक बैक्टीरिया है वो क्या है? साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट इज विच डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इनमें से कौन सी डिसीज है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होंगी? ऑप्शन में कोविड-19, पोलियो, मीजल्स या फिर TB। तो कोविड-19, मीजल्स और ट्यूबरक्लोसिस सभी ड्रॉपलेट एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी पोलियो। पोलियो है जो फीको ओरल रूट के थ्रू होने वाली, ट्रांसमिट होने वाली प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज नॉर्मल इंडियन बेबी वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो इंडिया के जो बेबीज हैं नॉर्मल बर्थ वेट कितना है इनका होता है? वो होता है 2.5 to 3.5 kg। नेक्स्ट इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट इज विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू स्वच्छ भारत सर्वे। तो स्वच्छ भारत मिशन और सर्वे किया गया था अभी रिसेंट में, तो 2020 में जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है वो कौन सी रही है? तो तीसरी बार है जो क्या रहा है? इंदौर। आई थिंक तीसरी और चौथी बार भी क्या रहा है? इंदौर है जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की। नेक्स्ट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C। सबसे ज्यादा विटामिन C किस में पाया जाता है? आंवला और ऑरेंज में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना अटैक। तो एंजाइना के लिए बेस्ट मेडिसिन क्या दी जाती है? सबलिंगुअल रूट के थ्रू नाइट्रोग्लिसरीन, जीभ के नीचे दबा के जो मेडिसिन दी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन, वो किसके लिए बेस्ट है? एंजाइना अटैक के लिए। नेक्स्ट इज विच हेपेटाइटिस इज नोन एज पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस है जिसको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होने वाला हेपेटाइटिस है? ऑप्शन में A, B, C एंड E। तो जो हेपेटाइटिस A और E ये दोनों किसके थ्रू होते हैं? कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण होने वाले, सॉरी फीको ओरल रूट के थ्रू। बट जो विटामिन हेपेटाइटिस C है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन के होने के बाद होने वाला हेपेटाइटिस है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? C, हेपेटाइटिस C। नेक्स्ट इज
फैट सॉल्यूबल विटामिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो सभी वसा में घुलनशील विटामिन है किसी एक को छोड़कर। विटामिन ए डी ई के ये सभी फैट सॉल्यूबल विटामिन है, बट बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है और सी ये क्या है वाटर सॉल्यूबल। सो हियर इज द राइट आंसर इज बी विटामिन सी। नेक्स्ट है अंडर 1 ईयर चाइल्ड बेस्ट साइट फॉर पल्स असिस है, तो 1 साल के बच्चे में पल्स असिस करने के लिए सबसे सही साइट क्या है, तो वो एपिकल पल्स। नेक्स्ट इज जाथस्ट मैन्यूवर यूज्ड फॉर, जाथस्ट मैन्यूवर है जो एयरवे ओपन करने के लिए यूज किया जाता है यदि क्लाइंट क्या हो अनकॉन्शियस पेशेंट हो, बेहोशी की हालत में हो कोई पेशेंट, तो उसको एयरवे ओपन करने के लिए जो मैन्यूवर यूज किया जाता है वो क्या है जाथस्ट मैन्यूवर। नेक्स्ट है अर्गोमेट्रिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच कंडीशन, तो अर्गोमेट्रिन है जो बेसिकली जितने भी पेरिफेरल वेस्कुलर हार्ट डिसीज के हार्ट के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, या फिर इनको रीनल फंक्शन है, या फिर हेपेटिक प्रॉब्लम है, उनके लिए ये नहीं दिया जाता अर्गोमेट्रिन। और प्रीमेच्योर पार्चुरेशन की कंडीशन या फिर हाइपरटोनिक लीवर है तो उस केस में अर्गोमेट्रिन हम नहीं देंगे। नेक्स्ट है विटामिन डी स्टोर्ड इन, तो ह्यूमन बॉडी में विटामिन डी का स्टोर कहाँ पर होता है, फैटी टिश्यू और एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट इज मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू कैंसर, तो जो कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला कैंसर है उसको क्या कहा जाता है, वो है सार्कोमा। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन आफ्टर एक्सपोजर, तो रेबीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आफ्टर एक्सपोजर के बाद वैक्सीन दिया जाता है, पहले से नहीं दिया जाता। यदि रेबीज की प्रॉब्लम होती है उसके बाद ही वैक्सीन दिया जाता है, तो आफ्टर एक्सपोजर पूछा है तो वो कौन सी किस प्रॉब्लम के लिए है, तो वो रेबीज के लिए। नेक्स्ट ऑल आर एनएचएम फंक्शन इंक्लूड एक्सेप्ट, नेशनल हेल्थ मिशन के सभी फंक्शन है किसी एक को छोड़कर। एक ऑप्शन में आया था विल नॉट प्रोवाइड एवरी पर्सन एम्प्लॉयमेंट, सभी एम्प्लॉय के लिए जितने भी लोग हैं सभी पर्सन उनके लिए रोजगार प्रोवाइड नहीं करा सकता है एनएचएम, तो ये उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज पेन रिलीविंग मेडिसिन, तो एनाल्जेसिक दिए जाते हैं जनरली, तो जो यहाँ पर ल्यूकोट्रेन मेडिसिन है एक कैटेगरी एनएसएआईडी की मेडिसिन है, इसको भी हम पेन रिलीविंग के लिए दे सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा ल्यूकोट्रेन। नेक्स्ट इज अस्थमा के सिम्टम्स थे बट किसी एक को छोड़कर, तो अस्थमा के जो सिम्टम होते हैं मेन सिम्टम वो बीजिंग कफिंग एंड चेस्ट टाइटनेस, बस चेस्ट पेन नहीं होगा, और ब्रीथलेसनेस होगी, ब्रीदिंग फास्टर होगी, फास्ट हार्ट बीट होगी, ड्राउजीनेस होगी, एग्जॉस्शन होगा, फेंटिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में चेस्ट पेन भी था बट जो अस्थमा में बेसिकली नहीं होता है, चेस्ट टाइटनेस रहेगी पेन नहीं होता। नेक्स्ट व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी, सॉरी फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी इन पेशेंट विथ एपिस्टैक्सिस, यदि किसी पेशेंट को एपिस्टैक्सिस और नोज ब्लीडिंग हो रही है, नाक से खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, मेक लाई डाउन टू द पेशेंट एंड टैप टॉप ऑफ द नोज, पेशेंट को सीधा लिटा के क्या करना है, नोज को थोड़ा सा टैप करके रखना है। नेक्स्ट इज वेरिसेला इज विच टाइप ऑफ वैक्सीन, तो वेरिसेला एक लाइव वैक्सीन है, तो आंसर रहेगा लाइव वैक्सीन। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन परसेंटेज इन एनवायरमेंट, तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो क्या है 21%, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन कितनी है 21%। नेक्स्ट आया था सेप्टिक शॉक, तो किसी इन्फेक्शन के थ्रू जो शॉक की कंडीशन होती है, कोई भी डैमेज होगा तो वो क्या कहलाएगा सेप्टिक शॉक। नेक्स्ट है सिम्टम ऑफ शॉक आए थे जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इकोलाई, तो यदि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इकोलाई के थ्रू कोई इन्फेक्शन होता है तो और कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इकोलाई के थ्रू बेसिकली जो किडनी है एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसी में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन पता नहीं थे इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा है। नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो फूड पॉइजनिंग में सभी पॉइंट थे किसी एक को छोड़कर। नेक्स्ट है कोलेरा इन्फेक्शन बाय टॉक्सिन रिलीज कॉल्ड, तो कोलेरा इन्फेक्शन के कारण जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एंटेरोटॉक्सिन। और ऐसे एंटेरोटॉक्सिन का मतलब है कि टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन और अफेक्टिंग द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में ही या तो ये प्रोड्यूस होंगे या फिर वहीं बनेंगे, ये एक तरीके की फूड पॉइजनिंग या फिर कोलेरा में होते हैं, तो क्या कहलाते हैं एंटेरोटॉक्सिन। नेक्स्ट आया था पोस्टरल हाइपरटेंशन, तो पोस्टरल हाइपरटेंशन का मतलब है कि लो ब्लड प्रेशर दैट हैपन्स व्हेन स्टैंडिंग अप फ्रॉम सिटिंग और लाइंग डाउन, यदि हम लेटे हैं या फिर बैठे हैं और अचानक से खड़े होते हैं तो उस टाइम पर बीपी लो हो जाता है। नेक्स्ट आया था हाइपोकैलमिया ड्रग ऑफ चॉइस,
नेक्स्ट आया था डायफ्राम इज विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो डायफ्राम एक बैरियर मेथड है। नेक्स्ट आया था बिफोर डिलीवरी ब्लीडिंग, तो डिलीवरी होने के पहले और कॉन्सेप्शन के बाद जो ब्लीडिंग होती है, स्पेशली 22 और 28 वीक के बाद होती है, तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा एंटी पार्टम हेमरेज और एपीएच। नेक्स्ट आया था नेग्लिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, तो सबसे छोटा क्रोमोसोम है क्रोमोसोम 21। नेक्स्ट आया था मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर फॉर्मूला, तो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम क्या करते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर प्लस एंड 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। नेक्स्ट आया था अंडर 1 ईयर चाइल्ड कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो सबसे ज्यादा जो ब्लाइंडनेस होती है 1 साल से कम एज की बच्चों में, वो बेसिकली मीजल्स के कारण होती है या फिर विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट आया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, तो इंटरनेशनल और आईएलओ का हेडक्वार्टर जेनेवा और स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है मूवमेंट टुवर्ड्स द मिडलाइन, मिडलाइन से दूर की तरफ जो मूवमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, एडक्शन, और इनर साइड होंगे वो क्या कहलाएंगे, एबडक्शन। ऑब्लिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 डिस्चार्ज फ्रॉम नोज एंड आई एंड इकोमोसिस, तो ये सिम्टम यदि रहते हैं तो ये किसकी तरफ इशारा करेंगे, स्कल फ्रैक्चर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक महिला एक पुरुष से कहती है कि आपकी बहन की पुत्री मेरे पति की बहन है, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा, तो ये क्वेश्चन आया था रिलेशन का लेके, तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो होगा मदर इन लॉ और सास। नेक्स्ट इज पुलित्जर पत्रकारिता, तो जो पुलित्जर प्राइज है ये न्यूज़पेपर, मैगजीन और ऑनलाइन जर्नलिज्म में यदि किसी भी तरीके का आप अचीवमेंट करते हैं लिटरेचर के फील्ड में तो उसमें दिया जाता है पुलित्जर प्राइज। नेक्स्ट आया था हु स्टार्टेड द ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो समुद्र सेतु को स्टार्ट किया था नेवी ने 8 मई 2020 को। तो गाइज ये थे टोटल 70 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का है जो पेपर आया था। यदि आपको हार्ड कॉपी मिली हो पेपर की, प्लीज़ आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड जरूर कर देना जिनने भी पेपर दिया हो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।